का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान सागर के कंठे पे सुनाई दे रहा है गीता बहन जी? जी जी सुनाई दे रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही हमको। ओम शांति। आपकी आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट। ओपन है ना माइक? हाँ क्लियर अभी आ रही है। जी। ज्ञान सागर के कंठे पे रहकर निरंतर ज्ञान की गंगा प्रवाहित करने वाली ज्ञान सरोवर मधुबन बाबा का महायज्ञ नाम सुनते ही मधुबन की पांडव भवन की अरावली पर्वत की वो पहाड़ियां दिखाई देने लगती है। तपस्या मास के इस सुहावनी घड़ियों में हर एक ब्राह्मण आत्मा को मधुबन की याद हमेशा आती है, खींच होती है। सवेरे आंख खुलते ही सबसे पहले प्यारे बाबा का घर दिखाई देता है। तो ऐसे बाबा के महायज्ञ में रहकर ज्ञान सागर को स्वयं में समाकर ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए ज्ञान की धारा को देश विदेश में बहाने वाली गीता ज्ञान दाता बाबा के ज्ञान देने वाली गीता बहन। तो बाबा तो कहते जब तक गीता को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे तब तक बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। गीता के साथ भगवान का बड़ा प्यार भी है, गहरा संबंध भी है। भगवान की प्रत्यक्षता का आधार भी गीता ही है। तो ऐसी हमारी श्रद्धेय प्यारी मीठी गीता बहन, आपको लखनऊ में हम सभी दिल से हार्दिक स्वागत। एक विचित्र इस मीटिंग में हम सभी इस मुलाकात में मिलन में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए। तो हमारी 2 दिन की भट्टी चल रही है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। कुछ भाई बहनें यहाँ भी बैठ करके कर रहे हैं। तो आज हमने सबको फरिश्ता ड्रेस पहना करके फरिश्ते का कंसेप्ट दिया है। तो आप अपने प्रभु के संग अनुभवों के रंग हम सब के ऊपर बिखेरेंगे। तो ऐसे प्यारी मीठी गीता बहन। ओम शांति। बहुत ही सुंदर दिव्य फरिश्तों की सभा मुझे सामने दिखाई दे रही है और बहुत ही सुंदर भट्टी का जो प्रोग्राम दीदी ने रखा है जनवरी मास में, ये वास्तव में पुरुषार्थ में तीव्रता भरने के लिए और आत्मा को संपूर्णता के नजदीक लाने के लिए बहुत ही सुंदर विशेष अपॉर्चुनिटी
जनवरी मास में, अव्यक्त मास में बाबा की ओर से आप सबके साथ साथ हमें भी मिली है। तो इस मास को हम किस तरह से बाबा के साथ के अनुभव से, उसकी मदद के अनुभव से आगे बढ़ाते हुए निश्चय बुद्धि बनकर के अपने को विजय का तिलक देंगे। बाबा का साथ तो हर एक बच्चे के साथ है, लेकिन यही है कि उसकी मदद लेने का तरीका हमें आना चाहिए। बाबा ने तो कई बार हमें कहा है कि बच्चे, मैं मदद देने के लिए तैयार हूं, 1000 भुजाधारी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, परंतु हम 2 भुजाधारी के पीछे ही भागते रहते हैं। और जब हार थक जाते हैं, जब हमारे सारे प्रयास फेल हो जाते हैं, लास्ट में हम उसकी तरफ देखते हैं। बहुत सारी शक्ति, बहुत सारा टाइम, जब हमारा एनर्जी वेस्ट हो जाता है, तब उसकी तरफ देखते हैं। मुझे याद आता एक छोटा सा अनुभव। एक बार एक भाई जिसने यज्ञ में बहुत सहयोग किया, और उस टाइम पर किया जब यज्ञ को सख्त आवश्यकता थी, बेगरी लाइफ से यज्ञ गुजर रहा था। देखिए, मदद करने के भी अपने तरीके होते हैं। एक प्यासे को पानी पिलाना, उस टाइम पे मदद करना, तो जन्म जन्म के लिए वो व्यक्ति ऋणी बन जाता है उसका। लेकिन जब हम बिल्कुल भरपूर हैं, प्यास लगी ही नहीं, उस टाइम को ही हमें जल की ऑफर करे, तो एक नॉर्मल मदद होती है। तो उस भाई ने ऐसे टाइम पर मदद की जब मदद की आवश्यकता थी। तो हम भी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि भगवान को हमारे से अब किस किस चीज की मदद चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड का एक नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जो दोगे वही आपको रिटर्न होके मिलेगा। तो अब बाबा को किस किस चीज की मदद मेरे से चाहिए, वो मैं निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, खुद की उन्नति के लिए, खुद की खुशी के लिए, खुद की भरपूरता के लिए ऑफर करूं बाबा को। तो उस भाई ने यज्ञ में उस टाइम मदद की थी जब रियली सख्त आवश्यकता थी, तो कहीं ना कहीं भगवान उसका ऋणी भी बन गया था। परंतु दूसरी बात हम और ध्यान रखेंगे, कर्म गति। जो कर्म गति है वो हमारे साथ साथ चलती है। और अब हम संगम युग के ऐसे कागार पर आकर खड़े हुए हैं जब हम सब आत्माओं की क्लोजिंग का वक्त चल रहा है। कभी कर्म के प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे तो कभी अच्छे नहीं मिलेंगे। कभी पुण्य का प्रभाव हमारे सामने से निकलेगा तो कभी जो नेगेटिव कर्म जाने अनजाने में अज्ञान वश हमसे हो गए हैं, उनका प्रभाव भी सामने से गुजरेगा। और जब पाप का प्रभाव हमारे सामने से गुजरता है, तब यूं समझ लीजिए कि टाइम, उचित समय हमारे फेवर में नहीं होता, या यूं कहे कि गुड टाइम हमारा नहीं होता। ऐसे समय में बुद्धिमता से उस टाइम को भांप कर, समझदारी के साथ, उस समय को हम बड़ी हिम्मत के साथ, जो वर्तमान समय की डिमांड है, जो समय की पुकार है, पास करेंगे। ना हम संशय बुद्धि होंगे, ना विचलित होंगे, ना होपलेस होंगे, बल्कि ऐसे वक्त में बाबा का और कस के हाथ पकड़ेंगे और अपना योग का चार्ट बढ़ाएंगे। और सबसे कंपलसरी बात है कि पुण्यों पर विशेष 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 ध्यान देंगे। जो हम करते हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। और जो दिव्य गुण है जिसे देवताएं धारण करते हैं, दिव्य गुण माना जो देवताओं के गुण हैं, उसको हम अप्लाई करेंगे हिम्मत के साथ। वो है धीरज। बहुत सख्त आवश्यकता है इस गुण की, धीरज।
जिसके पास जितना पेशेंस होगा वो बड़ी से बड़ी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेगा। आपने कई बार मुरलियों में ये गीत सुना होगा, बाबा को अति प्रिय था ये गीत, धीरज धर मनवा धीरज धर। बस कुछ समय का वक्त होता है जब हमें धीरज रखने की आवश्यकता होती है। उस समय यदि हम धीरज धर के उस समय को हिम्मत से पास कर दे तो फल बड़ा मीठा मिलता है उसका। क्योंकि एक कहावत है, ये जो धैर्यता का गुण है इसके साथ एक बहुत सुंदर कहावत है कि इसका फल बड़ा मीठा होता है, बस अप्लाई करने की आवश्यकता है। तो अगर मेरा गुड टाइम चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। मेरा किया हुआ कुछ अच्छा कर्म मेरे सामने आ रहा है तो समझना चाहिए कि उसका मिलना शुरू हो गया, मतलब वो खर्च होना शुरू हो गया। और यदि अच्छा वक्त नहीं चल रहा है तो समझना चाहिए कि थोड़ा सा नील हो रहा है, बैलेंस मेरा खाली है, कुछ नेगेटिव है। तो दोनों ही स्थिति में, चाहे अच्छा वक्त है चाहे अच्छा वक्त नहीं है, मुझे पुण्य जरूर करने हैं। मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से पुण्य होते रहे। और जैसे ही मेरा पुण्य भरपूर होगा, प्रभाव बढ़ेगा, पाप का प्रभाव ऑटोमेटिकली डाउन होगा और भोगनाएं डाउन होंगी। कष्ट, दुख, समस्याएं, तकलीफ डाउन हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तो वर्तमान समय हमें कर्म गति को भी देखना है। एक बात और स्पष्ट रूप से हम बताएंगे कि जब समय उचित नहीं होता, जब कर्म गति हमारे आड़े आती है, तब सुनवाई नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में भगवान सुनवाई नहीं करेगा तो भगवान का रोल क्या है मेरे लाइफ में, फिर क्या रोल हो सकता है? देखिए, ब्रह्मा बाबा के सामने भी कर्मगति आई, मम्मा के सामने भी आई, बड़ी बड़ी जो अष्टरत्नों में जाने वाली हमारी दादियां हैं, उन्होंने भी अपने पूर्व जन्मों के हिसाब किताब को क्लियर किया। एक्सेप्ट, ये मुझे स्वीकार करना है। और जब मन मेरा स्वीकार कर लेता है तो बात आधी रह जाती है। जब तक मन स्वीकार नहीं करता तो वो भारी भरकम दिखाई देती। तो एक तो जो भी जैसा भी वक्त सामने आएगा हम उसे स्वीकार करेंगे, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमारे कर्म है, कोई ना कोई जन्म की गति है, और खुशी खुशी हम उसे एक्सेप्ट करें, खुशी खुशी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, यदि अब हम इन चीजों से निकल रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा शुक्रिया बोलना चाहिए बाबा को, बहुत तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि आने वाला वक्त इतना नाजुक होगा कि हम परेशान होंगे, समस्याओं में होंगे, लेकिन समाधान नहीं होगा। इस प्रकार का वक्त आएगा। अगर कर्म भोग देखना ही है ना, तो जो कच्छ भुज में भूकंप आया था, नेपाल में भूकंप आया था कुछ साल पहले, और जो दब गए थे मलबे में, कोई 20 दिन के बाद, कोई 30 दिन के बाद, कोई 15 दिन के बाद, कोई 8 दिन के बाद निकले थे। आज तक उनकी काउंसलिंग चल रही है। ऐसा भय, ऐसा डर, ऐसा डिप्रेशन उनके अंदर बैठ गया है। अगर कर्म भोग पूछना है ना क्या होता है, तो उनसे पूछिए जाकर कि 1 घंटा भी कैसे बिताया। जी, 30 दिन के अंदर भी जीवित व्यक्ति निकले थे, लेकिन जिंदा मुर्दा निकले थे। अगर सिर में चोट लगी है तो वो लगी है, हाथ टूटा है तो वो टूटा ही है, 10 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक। पेन हो रहा है तो वो हो ही रहा है, ब्लड बह रहा है तो बह ही रहा है। उन्हें भूख भी लगी होगी, डर भी लगा होगा, भय भी लगा होगा। कैसी स्थिति होगी? जो चले गए, शरीर छोड़ दिया, वो छूट गए, लेकिन जो इस स्थिति में, आप सोचिए उनका एक एक पल, एक एक मिनट कैसा होगा। मुझे तकलीफ हो, पेट दर्द हो रहा हो और मेरे पास दवाई ना हो, मेडिसिन ना हो, असहनीय पीड़ा हो रही हो, सोचिए एक एक मिनट कैसा होगा। तो बहुत बड़ा शुक्रिया है बाबा का कि बाबा मुझे सूली से, कांटा कांटे से फूल बना के दे रहा है। उलाहना नहीं, शिकायतें नहीं, बिल्कुल नहीं। धन्यवाद।
आत्मा पे बोझ है, कर्ज है, लेकिन बहुत इजीली चुक्त हो रहा है। बाबा का साथ भी है, सहयोग भी है, सर पे हाथ भी है, परिवार का, संबंधियों का सहयोग भी है, साधन भी उपलब्ध है, जो चाहिए वो मिल भी जाता है, तो कितना ना उसका शुक्रिया। इस टाइम का भी धन्यवाद, भगवान का भी धन्यवाद, इस मदद का भी धन्यवाद। तो देखिए कितने हल्के में हम निकल जाते हैं फिर। तो जब कर्म गति सामने आती है तो भगवान साक्षी हो जाते हैं। फिर यह है कि भगवान को फिर हम याद क्यों करें? कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि कर्म ही पूजा है, कर्म पर ही ध्यान दो, कर्म का ही हमें परिणाम प्राप्त होता है, सुख या दुख। तो भगवान का क्या रोल है फिर मेरी लाइफ में? जब कर्म गति सामने आती है, वो साक्षी हो जाता है, तो मैं क्यों याद करूं उसको? प्रश्न उठता है ना मन में। तो आज इसका आंसर है कि जो जन्म जन्मांतर हमसे विकर्म हो गए, पाप कर्म हो गए, तो तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में एक शिव बाबा ही है जिनको भस्म करने की ताकत रखता है। सबसे बड़ा रोल है उसका ये। उसके सानिध्य में जाइए, उसके वाइब्रेशंस लीजिए, हमारे पाप दग्ध होने शुरू हो जाते हैं, विकर्म भस्म होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, हमारे आत्मा के स्टेमिना को जो बढ़ाने की ताकत है वो भगवान में है। आत्मा का बल परमात्मा ही बढ़ा सकता है, उसको चार्जिंग जो देगा वो परमात्मा ही दे सकता है। फिजिकली तो आप बहुत सारे विटामिन डोज, दूध वगैरह लेकर के अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, परंतु आत्मा का बल केवल परमात्मा बढ़ा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। अभी 5 साल की बच्ची को बोले कि 2 साल के बच्चे को उठा लो गोद में और चलो 1 किलोमीटर तक, तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टेमिना डाउन है, फिजिकल स्टेमिना नहीं है इतना। लेकिन अगर 15 साल के बच्चे को बोले कि 2 साल के बच्चे को उठाकर ले चलो, बड़ी इजीली ले चलेगा, क्योंकि स्टेमिना भरपूर है, उठा सकता है वो बोझ को। ठीक इसी प्रकार से जो समस्याएं, परिस्थिति रूपी बोझ है, उसको उठाने की जो ताकत है वो हमें भगवान से मिलती है। वो स्टेमिना हमें भगवान से प्राप्त होता है, उसके साथ से, उसके सानिध्य से, उसके ज्ञान से वो हमें मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसका। और तीसरी बात, अब हम अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करेंगे भगवान के मामले में। हम जो कहते हैं ना, भगवान हमारी मदद करो, हमारा ये काम कर दो, ये विघ्न ठीक कर दो, ये समस्या ठीक कर दो, नहीं करेगा। ये मेरी कर्म गति है, ये मेरा कर्म युद्ध है, इसे मुझे खुद को हैंडल करना है, वो नहीं करेगा। इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा। महाभारत में अर्जुन के हिस्से श्री कृष्ण आए, केवल श्री कृष्ण। उसने खुशी खुशी चुनाव भी उन्हीं का किया। लेकिन विडंबना यह हुई कि जब युद्ध शुरू हुआ, शंखनाद हुआ, तो कृष्ण ने एक ऐसा अनाउंस किया जो किसी के मन चित में नहीं था। अनाउंस ये किया कि पूरे ही युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यानी कि ये तुम्हारा कर्म धर्म युद्ध है, ये तुम करो, मेरा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो जब कर्म गति सामने आएगी, भगवान साक्षी होगा, वो इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर क्या करेगा? ये भी हम सब जानते हैं कि अगर श्री कृष्ण साथ ना होता तो पांडव कभी भी विजयी ना बनते। इम्पॉसिबल, असंभव, नामुमकिन। अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन फिर भी पांडव विजयी बने। तो क्या किया श्री कृष्ण ने, क्या किया पांडवों ने? सेम वही सिचुएशन आज हमारे साथ है। सीखना है हमें यहां से।
अर्जुन ने और पांडवों ने यह स्वीकार किया, भले ही तुम अस्त्र शस्त्र मत उठाओ लेकिन साथी बनो, सारथी बनो। तो कर्म युद्ध मेरा है, कर्म गति मेरी है, समस्या मेरी है, विघ्न मेरा परिणाम है। अब मैं इतनी सक्षम हूं, इतनी समर्थ हूं, मेरे पास ज्ञान का बल है, समझ है, योग की शक्ति है, तो इन्हें खत्म तो मैं खुद कर लूंगी, कर तो मैं खुद लूंगी। बस आप साथी बनकर साथ खड़े हो जाओ। उसको नहीं बोलेंगे कि तू कर, क्यों करेगा वो? उसका साथ ही इनफ है मेरे लिए। आप सोचिए, एक बार गौर कीजिए कि जिसके केवल नाम के जपने मात्र से विघ्न खत्म हो जाते हैं, जिसके केवल नाम को जपने मात्र से हम बड़ी से बड़ी समस्या को, विघ्न को, मृत्यु को टाल देते हैं। आज तक महामृत्युंजय जाप की इतनी मान्यता है, रिसर्च हो रही है कि इसके जाप से बीमारियां ठीक हो रही है, लोग मृत्यु के मुंह से बाहर निकल आ रहे, वाइब्रेशंस चेंज हो रही है केवल एक नाम के जाप से। और वो सारा का सारा अगर मेरे साथ में आके खड़ा हो जाए, उसकी छत्र छाया के नीचे में आ जाऊं, तो कौन सी समस्या मेरा बाल बांका कर सकती है बताइए? तो बुद्धिमता से मुझे उसके साथ को इस्तेमाल करना है, बुद्धिमता के साथ। जैसे पांडवों ने बुद्धिमता दिखाई ना कि ठीक है तुम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओ, चलेगा, लेकिन सारथी बनो, साथ खड़े हो जाओ, मार्गदर्शन करो केवल। और वही किया कृष्ण ने, पग पग पर मार्गदर्शन किया, पग पग पर इंपॉर्टेंट इशारे दिए, और उन इशारों से ही पांडव विजयी बनते चले गए। अब बहुत सुंदर और गहरी बात है कि इशारा कौन कैच करेगा, जिसको हम कहते हैं टचिंग, उसका साथ हमें इशारों के रूप में, टचिंग के रूप में, कैचिंग के रूप में मिलेगा। और बिल्कुल क्लियर साथ मिलेगा, बिल्कुल क्लियर। कैसे मिलेगा? इशारा देखिए, अभी आपका मुख मेरी तरफ है, हम ऑनलाइन जुड़े हैं, लेकिन यहां से भी अगर मैं आपको कोई इशारा करूं तो आप अंडरस्टैंड करेंगे उसको कि मुझे कुछ इशारा मिल रहा है। लेकिन यदि आप मुख पीछे करके बैठ जाओ तो, जिसको बाबा कहते हैं विमुख, तो मैं कितने भी बहुमूल्य इशारे आपको करूं, कैच कर पाओगे? कभी नहीं। तो एक तो वर्तमान समय को भांपते हुए और आने वाले समय की महसूसता के साथ बहुत सुंदर आदत डालनी है इस भट्टी से हमको, कि हम परमात्मा के सम्मुख रहें, उसके साथ को लेने के लिए। कम से कम घंटे में, 2 घंटे में, मैं नहीं कहूंगी कि आप घंटों समाधिस्थ होकर बैठिए, ना तो इतना वक्त है किसी के पास और ना कैपेसिटी है, पर हां एक निरंतर लिंक बना रहे, उसके लिए 10 सेकेंड, 1 मिनट, हाफ मिनट तो मैं निकाल सकती हूं ना। ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। घंटे घंटे में 1-1 मिनट, आधा मिनट मैं उससे रूबरू हूं, दृष्टि लूं, शेक हैंड करूं, गले मिलूं, उससे नजदीकियां बनाऊं। जितनी नजदीकियां होंगी उतने इशारे क्लियर होंगे, उतनी टचिंग क्लियर होगी, और मैं सेफ रहूंगी। मुझे हर पल उसके मदद का, उसके साथ का अनुभव होता रहेगा। उससे नजदीक या घनिष्ठ रिलेशन बनाए, उसे अपना सबसे क्लोज, सबसे गुड फ्रेंड बना लें हम, जिससे हम अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं, और करनी चाहिए। हर बात शेयर हो जाए उससे। इस प्रकार की नजदीकियां चाहिए भगवान से। और जितनी मेरी नजदीकियां बढ़ेंगी, जितना मैं उसके सम्मुख रहूंगी, उतना मुझे उसके साथ का बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, अनोखा, चमत्कारिक, जादुई अनुभव होगा।
और हमें यह अनुभव होगा, हम दूसरों को सुनाएंगे कि क्लियर बाबा की मदद थी, ये बाबा की टचिंग थी, ये बाबा ने बचाया। एक बहुत ही सुंदर मेरा खुद का अनुभव है। 2 साल पहले की बात है, बरसात का टाइम था, हम शांतिवन से ऊपर आए। बहुत ही खतरनाक मौसम था उस दिन, हवाएं चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, तेज बारिश पड़ रही थी, बड़ा डरावना सा मौसम था। तो जैसे हम शांतिवन से चले तो जो भाई साथ में थे, गाड़ी चला रहे थे, तो मैंने बोला आज मुझे अच्छी टचिंग नहीं आ रही है, पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब सा है। और थोड़ी ही देर के बाद ना मेरे सामने एक सांप, भयंकर सांप का चित्र आने लगा। तो मैंने उसको बोला कि 1 मिनट रुको, गाड़ी में हम देखते कुछ सांप आप तो नहीं घुसा है। वो हंसने लगा, दीदी गाड़ी तो लोग थी, यहाँ सांप कहां से आ जाएगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हमने आगे पीछे अच्छी तरह से देखा, कुछ नहीं था, चल दिए। लेकिन वो बार बार क्लियर 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 उसका फोटो आता जा रहा था सामने। अब जैसे ही रूम पर गाड़ी रुकी तो गाड़ी में से पैर नीचे रखने से पहले हमने उस भाई को फिर बोला, भैया रुक जाओ, एक मिनट, पैर नीचे नहीं रखना, पहले मोबाइल की टॉर्च जलाओ और देखो यहाँ कोई सांप तो नहीं। तो वो हंसने लगा, बोला दीदी आपको ना फोबिया हो गया है सांप का, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। उसने देखा, कुछ नहीं था। अब रूम के बाहर की तो लाइट ऑफ थी, अंधेरा था, बरसात हो रही थी। अब जैसे ही हम उतरे और 2 कदम चले रूम की तरफ, उसके हाथ में कुछ सामान था, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, कस के, रुक जा। तो उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा रुक जा, एक बार टॉर्च चलाओ वापस और देखो, मुझे ऐसा लग रहा है एक सांप है। तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसने सोचा कि ये डरती है और उसके भय बैठ गया अंदर में, मौसम ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा चलो ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए मैं टॉर्च जला के देख लेता हूं। और जैसे ही देखा तो रूम के बिल्कुल दरवाजे के सामने 6-7 फुट काला नाग फना उठाए बैठा था। हैरान हो गए, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, बिल्कुल जैसे किसी ने चौकीदारी के लिए इसको छोड़ा है कि तुम दरवाजे के बीचों बीच बैठ के चौकीदारी करो या फना उठा करके। आप सोचिए यदि टॉर्च ना जलाते और बाबा ये टचिंग ना देता और सीधा हम जाते तो क्या होता? जहरीला काला नाग। जैसे ही हमने टॉर्च जला के देखा, उसने वाइब्रेशन महसूस किया तो उसमें हलचल महसूस हुई और हमने एकदम बाबा को याद किया। जैसे ही बाबा को याद किया दिल से, देखिए बाबा को याद हम कैसे करें जब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन हो। मेरे सामने मृत्यु खड़ी है और ऑप्शन एक है बाबा बचाने वाला, तो हम किस तरह याद करेंगे उसको? एक ही ऑप्शन है बस। इस तरह से उसको याद किया और थोड़ी ही देर में वो नीचे उसने फना रखा, उसको वाइब्रेशन पहुंचे हमारे और वो वहां से चला गया जंगल की तरफ। तो जब हम बाबा के सम्मुख रहते हैं, उससे लिंक बनाए रखते हैं, चाहे वो आधा मिनट का हो, 1 मिनट का हो, घंटे घंटे का हो, नजदीकियां हो, क्लोज फ्रेंड हो, दिल की हर बात उससे शेयर हो, ऐसी नजदीकियां हो, तो सही वक्त पर सही इशारा दे देता है वो। ये होता है उसका खूबसूरत साथ जो चमत्कारिक अनुभव में बदलता है। करके देखिए कितने खूबसूरत अनुभव होंगे। वर्णन करने के लिए 10 बार सोचेंगे कि कैसे वर्णन करें, कैसे बताएं हम। इस तरह के अनुभव होंगे और बहुतों के अनुभव हैं ये। तो इशारा वो ही कैच कर पाएगा जो सम्मुख रहेगा, जिसका लिंक जुड़ा रहेगा। तो आदत बनाएंगे, भले हम कितने भी बिजी हैं, पर 30 सेकंड का वक्त तो हम निकाल सकते हैं ना। 30 सेकंड तो बहुत बड़ा वक्त नहीं होता। बस अपने तीसरे नेत्र से विजुअलाइज कीजिए ब्रह्मा बाबा, उसके मस्तक में चमकती महाज्योति शिव, दोनों महान शक्ति मेरे सामने, मेरी अपनी सबसे अजीज, जो मुझे सुन सकती है, जो मुझे महसूस कर सकती है, जो मुझे देख सकती है, जो मुझसे बातें कर सकती है। ऐसी जादुई शक्ति मेरे सामने खड़ी है। और उनसे शेक हैंड कीजिए, कभी उनसे गले मिलिए, कभी उनसे पावरफुल दृष्टि लीजिए, कभी कुछ दिल की बात बोलिए।
नजदीकियां बनाइए भगवान से। तो श्री कृष्ण ने यही तो किया ना, सही वक्त पर सही इशारे दिए। और पांडवों की विशेषता ये थी कि इमीडिएट अप्लाई किया। सेकंड बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इधर इशारा मिला, गाइडलाइन मिली, और उधर तत्काल फॉलो हुआ, डिले नहीं किया। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखाती हूं। कर्मगति भीम के सामने भी आई थी। विश्व विजयी, महारथी, बलशाली धराशायी हुआ पड़ा है धरती पर, गदाएं की चोट खा रहा है। ऐसी कर्मगति कभी कभी हमारे सामने भी आती, और यही कर्मगति उस भाई के सामने आई थी जिसका मैंने अनुभव सुनाना शुरू किया था कि यज्ञ में सहयोग तो किया, ऋणी भी बनाया, परंतु कर्मगति ऐसी आई कि टूट कर रह गया, चारों तरफ से गिर गया, समस्याओं में विचलित तो हो गया। और ऐसी कर्मगति आई कि वो बाबा को, परिवार को, दादियों को भी भूल गया। ऐसी कर्मगति आई कि हिम्मत हार गया और सोचा कि आज तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा मैं। अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं मेरे लिए, कोई रास्ता खुला नहीं है मेरे लिए। जैसे ही उसने ये संकल्प किया कि आज मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा, तो देखिए ये थी ऊपर वाले की मदद, जिसे कहेंगे इमीडिएट मदद मिली उसको। क्योंकि भगवान को उसने मदद की है, उसके परिवार को मदद की है, तो वो मदद का रिटर्न ना करे ये हो नहीं सकता। अचानक कोई पुण्य जागा और उसको एक बहुत ही गुड संकल्प आया, एक सेकंड का संकल्प था कि क्यों ना एक बार प्रकाश मणि दादी से मिलूं पहले, फिर सोचूंगा मरने की। और ये संकल्प ने उसे तार दिया। जैसे ही वो भूला हुआ था, बाबा को भी परिवार को भी मदद करके भूल गया, आया ही नहीं आबू बहुत दिन तक, बाबा से भी कट गया। लेकिन एक उचित टाइम पर उचित संकल्प आया, ऊपर से टचिंग हुई, ये था निराला साथ, सहयोग, मदद। जब वो अपने को हैंग करने जा रहा था, इतना अच्छा संकल्प आया उसको, और उसने तुरंत टिकट बनाई, दादी के पास आया, दादी से बात की, सब बताया। मनोहर दादी जी ये किस्सा सुनाया करती थी। तो जब दादी को सारी बात बताई तो दादी भी थोड़ी आभारी थी कि नहीं भाई, तुमने ऐसा सोच कैसे लिया, तुम इतने समय दूर कैसे रह लिए, तुम्हें आना चाहिए था, टच में रहना चाहिए था, हम आपकी मदद करेंगे जितना हो बनेगी। और दादी ने स्पेशली बोला कि हम तुम्हारी समस्या का समाधान सीधा ऊपर से मंगाएंगे, मैसेज के थ्रू, बहन को ट्रांस में भेजेंगे, संदेश मंगाएंगे। अब जैसे ही संदेशी वतन में गई भाई की समस्या लेकर के, तो वहां बहुत सुंदर सीन देखा बहन ने। जो संदेशी पुत्री थी, उसने वतन में एक बहुत खूबसूरत सीन देखा जो बाबा ने उसको दिखाया। सीन क्या देखा कि ये जो समस्या वाला भाई है, ये सूत की जो कच्चा धागा होता है, उसकी गुत्थी उलझी हुई, जो पूरी मूंझी हुई है, उसको लेकर के बैठा है और उसको सुलझाने का प्रयास कर रहा है। जितना उसको सुलझाने का प्रयास कर रहा है, वो गुत्थी उतनी ही उलझती जा रही है। इसने पूरी प्रयास, पूरी ताकत, पूरी सामर्थ्य लगा दी, लेकिन वो गुत्थी सुलझ नहीं रही, और ही मूझ रही है, और पूरा बिजी है, पूरा तल्लीन है उस गुत्थी को सुलझाने में, पूरा अटेंशन है इसका, दूसरी जगह कहीं अटेंशन नहीं है। जब ये थक गया, इसकी शक्ति फेल हो गई, इसकी प्रयास फेल हो गए, तब इसने बाबा की तरफ देखा, और बाबा इसको साक्षी होके बड़े प्रेम से देख रहा था। जब इसने बाबा की तरफ देखा तो बाबा मुस्कुराए इसकी तरफ को, और बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि ये गुत्थी मेरे को दे दो, तुमने तो देख लिया ना, सुलझा कर नहीं सुलझ रही है ना तुमसे, अब मेरे को दे दो। और उस भाई ने जैसे ही वो गुत्थी बाबा के हाथ पे रखी, ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी सुलझ गई, हाथ लगते ही सुलझ गई जो मूंझी हुई थी। यही मैसेज था बस।
मैसेज ये था कि जिन समस्याओं को हम सुलझा नहीं सकते, जिन उलझनों को हम सुलझा नहीं सकते, वो बाबा को अर्पित कर दो। वो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, वो सुलझा देगा। बस एक बार पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा और भावना के साथ उसे दे दो, समर्पण कर दो। जो हमसे नहीं हो पा रहा, नहीं बन पा रहा है, हमारी सामर्थ्य जहां फेल हो रही है, अर्पित करो, दिल से अर्पित करो। और वेट एंड वॉच, वेट एंड सी, उचित वक्त पर उचित परिणाम मिल जाएगा। पर वेट कीजिए, धीरज धरिए, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। दे करके वेट एंड वॉच, पेशेंस, उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए। दे दिया तो परिणाम उचित आएगा ही, नो डाउट। ध्यान रखिए, मेरी विजय डिले हो सकती है, परंतु कैंसिल हरगिज नहीं। जो भगवान को सौंप दिया, उसकी विजय सुनिश्चित है, होकर रहेगी। निश्चय बुद्धि विषयंती, विजय होकर रहेगी। थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन कैंसिल हरगिज नहीं, कभी नहीं, नेवर, होगी ही। उचित समय की वेट कीजिए बस। तो कभी कभी कर्म गति ऐसी आती है जैसे भीम के सामने आई थी। उस समय हम सोचते क्या करें, संशय बुद्धि हो जाते, विमुख हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, भगवान का हाथ साथ छोड़ देते हैं, और ये सबसे बड़ी, क्या बोले इसको, अपने नसीब में दुर्भाग्य लिखा लेते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए, पहली बात, कभी भी मरने की नहीं सोचना। एक व्यक्ति खुद को हैंग कर रहा था, सब बंद किया, लॉक किया, लेकिन एक बहन आकर हंसने लगी जोर जोर से, तालियां बजा बजा कर। वो हैरान हो गया, मैंने तो सब लॉक किया था, तू कहां से आई? उसने बोला, मैं तेरी कर्म गति हूं, तेरी किस्मत हूं। तू क्या सोच रहा है, हैंग करके खुद को मार के मेरे से पीछा छुड़ा लेगा? तू जहां जहां चलेगा, तेरे पीछे पीछे मैं चलूंगी, और जब तक तेरा मेरा हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इसलिए लाख बार फांसी लगा लीजिए, लाख बार मर जाइए, लाख बार शरीर छोड़ दीजिए, लेकिन जब तक कर्म गति का लेना देना है, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो क्यों ना इसी ही जन्म में भागू नहीं, भाग लूं, और भाग लेकर विजयी होकर बाहर निकलूं। कब तक भागोगे, कब तक? आपने सुना ये भूगोल, ये भू माना भूमि, सृष्टि गोल है, इसीलिए कहा भूगोल। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है भाई। जहां से भागोगे वहीं आकर खड़े होगे वापस। कोई रास्ता है ही नहीं, कोई दरवाजा है ही नहीं बाहर निकलने का। गोल है। इसीलिए आज से हिम्मत से, पावरफुल थॉट से, पॉजिटिव थॉट के साथ, भगवान के साथ, उसकी मदद के साथ भागेंगे नहीं, भाग लेंगे, और भाग लेकर विजयी होकर बाहर निकलेंगे। यही भीम ने किया कि अब उसे लग रहा है कि मेरे हाथ से बाजी निकल रही है, जो जीती जिताई बाजी है, लास्ट युद्ध चल रहा, निर्णायक युद्ध चल रहा है, और मेरे हाथ से बाजी निकल रही है। दुर्योधन लोह पुरुष बनकर आ गया है, उसके गदाओं से वो धराशायी हो रहा है, जमीन पर पड़ा है। परंतु भीम की विशेषता देखिए, सीखिए यहां से, ये महाभारत यहीं की ही चीज है। सीखना है कि ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में, जब उसके हाथ से सब कुछ जा रहा, वो विचलित नहीं हुआ। उसने फिर भी कृष्ण को निहारता रहा, देखता रहा, और उसका परिणाम क्या हुआ कि सही वक्त पर सही इशारा फिर से मिला कि मजले भैया, जहां तुम वार कर रहे हो वहां से नहीं, हाथ से इशारा करके बताया, मुख से बोल के नहीं बताया, इशारा दिया कि यहां वार करो। और भीम की यह सबसे बड़ी विशेषता कि तत्कालीन
इशारे को फॉलो, अप्लाई किया, एक्शन में लाया और विजय को अपने नाम करा लिया। हारी हुई बाजी पुनः जीत ली। इस तरह से भगवान हमें साथ देते हैं, हमारी मदद करते हैं, और ये साथ के अनुभव बड़े निराले होते हैं। तो हमें भगवान से मदद किस तरह से लेनी है कि मेरा ये काम कर दो, वो कर दो, पति ठीक कर दो, ये कर दो, बच्चा ठीक कर दो, बीमारी कर दो, नहीं करेगा। बाबा ठीक तो हम हो जाएंगे, केवल आप टच कर दो। किस डॉक्टर के पास जाएं, कौन सी मेडिसिन लें, क्या करें, बस साथी बनकर साथ खड़े हो जाओ, बाकी तो हम कर लेंगे अपने आप। हम भी तेरे ही बच्चे हैं, कमजोर नहीं है। अब सोचिए, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा कॉकरोच से डर के मां की गोद में घुसे तो अच्छा लगता है, ज्यादा आश्चर्य वाली बात नहीं, सभी को बच्चों को डर लगता है। लेकिन एक 25 साल का यंगस्टर कॉकरोच से डर के मां की गोद में घुस जाए तो शर्म की बात है। हम छोटी छोटी बातों से घबरा कर, डर कर, बाबा बाबा बाबा, क्या सोचेगा बाबा, क्या दिया मैंने तुमको, इतना सुंदर ज्ञान, इतनी समझ, इतनी शक्ति, एक छोटी सी बात से डर गए। कैसे तुम विश्व की बागडोर संभालोगे? तुम्हें तो संसार के दुख हरने हैं, परिस्थितियां हरनी है, समस्याओं का खत्म करके उनका साथ सहारा बनना है। छोटी सी बात से डरकर बाबा की पीठ के पीछे खड़े हो गए आके। तो अपने आप को सक्षम बनाना है, हमें समर्थ बनाना है, और समर्थ बना करके फिर उसको बोलना है, ये काम तो मैं कर लूंगी, इतनी ताकत, इतना बल, इतनी समझ है मुझ में, बस तुम साथ ही बन जाओ, अपनी छत्र छाया में मुझे रखो। यह है बुद्धिमता से उसका साथ लेना। फिर देखिए कि कैसी मेरी कर्म गति दूर भागती है, कितनी इजीली मैं उसको फेस करती हूं, कितनी इजीली मैं अपनी मंजिल पर पहुंचती हूं, कितने सुंदर मुझे अनुभव होते हैं। दूसरा, उसने जो हमें ज्ञान दिया है, जो हम टाइम पर उसे अप्लाई कर लें तो वो भी खूबसूरत साथ में बदलता है। अब उसने हमें एक बहुत खूबसूरत ज्ञान दिया है। कौन सा ज्ञान दिया है? जो हमें बहुत काम आने वाला है अभी। मन जीत जगत जीत। अपने मन को किसी भी कंडीशन में कमजोर नहीं होने देना। ये वर्तमान समय में हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। नो डाउट कि मार्च महीने से लॉकडाउन लगा, कोरोना काल चला, बहुत लोगों के कामकाज, बहुत लोगों के लोग गए, बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स आई, सब बैलेंस हिल गया है। लेकिन मैं आपको सुनाऊं अनुभव। एक माता को कोरोना हुआ, वो एडमिट हुई, ये गुजरात की बात है। अब एडमिट हुई तो शुरू में ऐसा था कि ज्यादा केयर्स नहीं हो रही थी पेशेंट की। बहुत सारे पेशेंट के बीच में उसका भी बेड था। उसे बहुत तेज ठंड लगनी शुरू हुई, सफोकेशन हुई, घुटन होनी शुरू हुई। ठंड इतनी लगी कि वो अपनी बेड से नीचे गिर गई, इतनी शिवरिंग कर रही थी वो। अब उसे कुछ क्षण ऐसा लगने लगा कि तेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। घुटन होने लगी, सांस रुक रुक के आने लगा। उस टाइम ना उसने डॉक्टर को याद किया, और डॉक्टर आ भी नहीं रहे थे, चिल्ला भी रहे, पुकार भी रहे, बुला भी रहे हेल्प के लिए, तो इतने डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे कि सभी पेशेंट के पास इमीडिएट पहुंच जाएं। उस टाइम ना उसने अपने देहधारियों को याद किया और ना घबराई। एक माता जो नॉर्मल माता है, जो पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा, लेकिन निश्चय बुद्धि बहुत है, बाबा से जुड़ी हुई बहुत है, बाबा से बड़ा क्लोज रिलेशन है उसका। उस टाइम पर उसने केवल और केवल अपने को बाबा को समर्पित किया। समर्पित करके उसने बाबा को कहा, मेरे बाबा मैं तेरे हवाले, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा। और फिर उसने, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा,
ये संकल्प करने शुरू किए जब उसको ये लग रहा था किसी भी क्षण तेरी आत्मा बाहर निकल सकती है। इतनी सुंदर स्थिति उस एक नॉर्मल सी माता ने बनाई। और मिरेकल ये हुआ कि जो बुलाने से नहीं आ रहे थे, वहां दौड़ती हुई एक नर्स गर्म पानी में थोड़ा लेमन डाल करके आई, उस माता को उठा के बेड पे रखा, उसे गरम गरम पानी पिलाया, उसे ट्रीटमेंट दी, पंपिंग किया और उसे राहत मिलनी शुरू हो गई। मौत के मुंह को छू करके वापस आ गई। और जैसे ही वापस आई वैसे ही उसने मोबाइल फोन था, अपनी टीचर बहन को फोन किया कि बहन जी आज मुझे बाबा ने नया जीवन दिया है। मैं तो चली गई थी लेकिन आज बाबा ने मुझे ऐसा साथ दिया, ऐसा नया जीवन दिया। अब ये सेवाओं में, पुण्य कर्मों में लगेगा और मेरा एक पुनर्जीवन के लिए भोग जरूर लगवा देना। मैं जब हॉस्पिटल से आऊंगी लेकिन मेरी ओर से लगवा देना। मैं आके बाबा की भंडारी का जो होगा बनेगा मैं करूंगी। ऐसे इतने सुंदर अनुभव कोरोना काल के आए हमारे पास, बात मत पूछो। एक का पूरा ही 3-4 लोग एडमिट थे, उसमें 2 बड़े सीरियस हो गए। माता ने अपनी टीचर बहन को फोन किया, क्या करें? उसने कहा कि तुम संकल्प करो कि जो भी होगा हमें स्वीकार होगा, ये नहीं कि मुझे ठीक कर दो, जो होगा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, हम बाबा को समर्पित है, जो तुझे मंजूर वो मुझे मंजूर। अब और उसने संकल्प किया कि बाबा हम ऐसी स्थिति में भी आपको भोग स्वीकार कराएंगे। अपनी टीचर बहन को फोन किया, अभी के अभी, आज के आज हमारी तरफ से आप भोग लगाइए और जितने ब्राह्मणों को खिला सकते हो, पहुंचा सकते हो, पहुंचाइए। इमीडिएट पुण्यों की आवश्यकता थी उन्हें। भोग लगाने से भोग नहीं खत्म होती, इमीडिएट पुण्य बढ़ते हैं। और ये सही संकल्प सही वक्त पर सही टचिंग हुई उसको, उसने किया और इसका इतना जादुई इफेक्ट हुआ कि वे भी लास्ट मोमेंट पे पहुंच के वापस आए। ये अभी अभी के अनुभव हैं। वापस आ गए वो भी बड़े खुश, बड़े हैप्पी। इतने खूबसूरत अनुभव बाबा के साथ के आते हैं कि जब कुछ चारा नहीं चल रहा, ऐसे टाइम पर भी हमें सही इशारा मिल रहा, हमारी बुद्धि सही काम करे, उस समय हमारी कैचिंग पावर स्ट्रोंग हो। यह है उसका साथ, यह है उसकी मदद। तो इस प्रकार से हम अपने मन को, इन देखिए ये जो 2 मैंने अनुभव सुनाए, इनकी मन की गति को आप भांपिए। ना डरे, ना घबराए, ना होपलेस, पूरा निश्चय भगवान के ऊपर, हर हाल में उसको समर्पित। तो ऐसी मुझे अपने मन की स्थिति रखनी है। प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, लेकिन एक बार यदि मेरा मन डिस्टर्ब हो गया तो उसे ठीक करने में बड़ा टाइम जाता है, बड़ी मेहनत जाती है, पैसा जाता है। तो कुछ भी हो जाए, मन को हर हाल में खुशहाल रखेंगे। कोई भी समस्या है ना तो 6 फुट दूरी से हैंडल करेंगे, उसको यहां नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए हम 1 गिलास पानी लेते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि ज्यादा नहीं 1 घंटा एक ही पोज में से लेके खड़े हो जाइए आप, 1 गिलास पानी में 1 गिलास पानी में ज्यादा वजन नहीं होता, मुश्किल से 200 ग्राम होगा। और मैं कहूं 1 घंटा एक ही पोज में लेके खड़े हो जाइए तो हिम्मत नहीं होगी हमारी। 15 ही मिनट के बाद हमारा हाथ पेन करने लगेंगे, उंगली हमारी जाम होने लगेगी, सेंसेशन खत्म होने लगेगा। 1 घंटे में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पैरालाइज जैसा हो जाएगा हाथ मेरा, जबकि वजन ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा वजन है। आप सोचिए, स्थूल रूप से एक छोटे से वजन को हाथ में, शक्तिशाली हाथ में 1 घंटा लेके खड़ी नहीं हो सकती मैं। और बातों के, समस्याओं के, परिस्थितियों के, विघ्नों के बोझ 24 घंटे दिन रात मैंने मन पे रखे हैं। उस बोझ से मेरा मन कितना कमजोर हो गया है, कितना वो निर्बल हो गया है, कितना शक्तिहीन हो गया है। इस कारण से डिस्टरबेंस, मनोरोगी बन रहे हैं लोग। तो मैंने हाथ में गिलास इसलिए पकड़ा था कि क्योंकि आधा भरा था, आधा और भरना है,
तो बुद्धिमत्ता है क्या कि हाथ में ही पकड़ के सोचूं कि आधा कैसे भरना है? समझदार व्यक्ति वो होगा कि टेबल पर गिलास रखेगा, खुद चेयर पर रिलैक्स होके बैठेगा, आराम से सोचेगा कि इसे कैसे भरना है। हाथ में लेकर पकड़कर सोचना ही जरूरी है क्या? तो कोई भी समस्या है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी विघ्न है, उसे मन पर नहीं लेना। 6 फुट दूरी से हम सोचेंगे रिलैक्स होकर, क्या समाधान हो सकता है इसका, क्या निदान हो सकता है। जो हमारे सहयोगी हैं, सच्चे साथी हैं, उनसे हम राय मशवरा करें रिलैक्स होकर। मन पर बोझ लेकर भी आप समाधान नहीं निकाल सकते, लेकिन रिलैक्स होकर सहयोगियों का सहयोग लेकर बहुत सुंदर समाधान मिल सकते हैं। तो ये कला सीखनी है कि मुझे परिस्थितियों को हैंडल दूर से करना है, मन पर नहीं लेना है। मन को कमजोर नहीं करना, मन को बोझिल नहीं करना किसी भी हालत में। अब मेरा शरीर जाए तो जाए, लेकिन मेरी मन की स्थिति दुरुस्त होनी चाहिए। मेरा सब कुछ जाए तो जाए, लेकिन अंतमति सोगति मेरी मन की स्थिति दुरुस्त होनी चाहिए। मेरी मन की स्थिति बिगड़ गई तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो विशेष 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 अटेंशन देना है अपने मन पर। दूसरी बात, अपने मन को पावरफुल बनाने के लिए आज से पॉजिटिव एंड पावरफुल सोचेंगे। केवल पॉजिटिव से भी काम नहीं चलेगा। अब पॉजिटिव प्लस पावरफुल थॉट्स हो मेरे अंदर, और जो चाहिए वही सोचेंगे, जो मुझे नहीं चाहिए वो हम डिलीट करेंगे आज से, अभी से। बाबा ने आज भी कहा मन को अमन नहीं कर सकते, बिल्कुल, लेकिन उसे अच्छे संकल्पों से हम सजा सकते, श्रृंगारित कर सकते, पावरफुल बना सकते हैं। एक संकल्प मुझे दुखी कर जाएगा और एक संकल्प मुझे जीवन जीने का हौसला दे जाएगा, सुखी कर जाएगा। इसने मुझे ये कहा, क्यों कहा? एक ही संकल्प है। दूरियां हैं, वैर भाव है, नफरत है, इस तरह की तरंगे है, इसमें क्रोध है, मन को दूषित कर रही है, कमजोर कर रही है। कोई बात नहीं, कह दिया तो क्या हुआ, अपना ही है ना, सबकी नेचर अलग अलग है, नो प्रॉब्लम। एक थॉट ने नजदीकियां बढ़ाई, क्रोध को आउट किया, वैर भाव को खत्म किया। ये परिस्थिति इतनी बड़ी, इसने मुझे बहुत दुखी कर दिया है, परेशान हो गया हूं। शक्ति डाउन होने लगी मन की। परिस्थिति आई है, जाएगी, हम परिस्थिति से बड़े हैं, हम क्रिएटर हैं, कोई बात नहीं। नफा नुकसान तो लाइफ में चलता रहता है, अनुभव खट्टे मीठे होते रहते हैं, कोई बात नहीं। शक्ति बढ़नी शुरू हो गई, मन स्ट्रांग होना शुरू हो गया। एक संकल्प डाउन करेगा, एक संकल्प अप कर देगा। हाथ में मेरा है, तरीका मेरा है, मैं सोचती क्या हूं। तो जो मुझे चाहिए वही मुझे सोचना है, जो मुझे नहीं चाहिए वो कट ऑफ करना है। मुझे दुख नहीं चाहिए, परेशानियां नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, बीमारियां नहीं चाहिए, मनमुटाव नहीं चाहिए। इनके ऊपर सोचो कम, चिंतन कम, वर्णन कम, जिसको बाबा कहते व्यर्थ में मत जाओ। अगर मैं दुखों के बारे में ज्यादा सोच रही हूं तो 100% मेरे दुख बढ़ने वाले हैं। 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसे बैठ के स्टोरियां सुनाती हूँ कि बात मत पूछो, वर्णन कर रही हूं उसका। दुख की तरंगे फैल रही है, दुख अट्रैक्ट हो रहा है ब्रह्मांड का, मेरी ओर बढ़ रहा है, नेगेटिव एनर्जी मेरी ओर आ रही है, अट्रैक्ट कर रही हूं, मैं अपने ओरे को दूषित कर रही हूं, खींच रही हूं उसको। सावधान। अगर मैं सुखों के बारे में बात करती हूँ, सफलता के बारे में बात करती हूँ, प्रशंसा के बारे में बात करती हूँ, विजय के बारे में बात करती हूँ, भले वे मुट्ठी भर है मेरे पास, लेकिन बात उन्हीं की ही कीजिए। 99 को छोड़ दीजिए, एक जो अच्छा मिला है उस पर फोकस कीजिए, उस पर बात कीजिए, उस पर वर्णन कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए। वो 1 से 10 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इस तरह से बढ़ेगा। तो जो मिला है सुंदर मिला है, खूबसूरत यादें हैं, खूबसूरत चीजें मिली हैं, प्राप्ति हुई हैं, एक तो उनको चिंतन कीजिए, उनके बारे में सोचिए, खुश हुइए, मुस्कुराइए और मुस्कुरा करके धन्यवाद बोलिए उन प्राप्तियों का। भले ही वो एक ही क्यों ना हो, 99 नेगेटिव है पर एक अच्छी है। 99 को छोड़कर एक को फोकस कीजिए।
ठीक इसी प्रकार से बाबा से और नजदीकियों का अनुभव करने के लिए, उसके प्यार को अंतर्मन तक समाने के लिए, उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, उसकी प्राप्ति और खजाना बढ़ाने के लिए आज इस भट्टी में जब आपको वक्त मिले, जब से आप बाबा के बने अब तक 10 प्राप्ति लिखनी है मुझे। भगवान से मुझे स्पेशली 10 क्या क्या प्राप्ति हुई। उसने मुझे जैसे कि सत्य ज्ञान दिया, भटकाओं से बचाया, सच्चा सहारा साथी बना। उसने मेरी भूलों को समाकर सौभाग्य बनाने के सुंदर अवसर दिए। उसने मेरा जीवन प्रेम से भर दिया। उसने मुझे भरपूर शांति सुख दिया। ऐसे पर्सनली हर एक की कुछ ना कुछ अलग प्राप्तियां हो सकती हैं। उन 10 प्राप्तियों को लिखेंगे और आज से जब तक जिएंगे तब तक 24 घंटे में एक बार 5 मिनट का वक्त निकालकर हृदय की गहराइयों से, दिल की धड़कनों से उसका शुक्रिया बोलना। एक एक प्राप्ति को याद करना, उसके सामने बैठना। बाबा तुमने बेहद का सुख दिया मुझे, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मुझे सहजादियों की तरह पाला, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरी सुरक्षा की, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मुझे सुंदर अवसर प्रदान किए, बहुत बहुत शुक्रिया। तूने सत्य ज्ञान दिया, अज्ञान को खत्म करके भटकाव से बचा दिया, तेरा बहुत 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 धन्यवाद। इस प्रकार से 10 प्राप्तियां निकालना, दृष्टि लेते हुए, निहाल होते हुए उसको शुक्रिया बोलना। आपको पता लगेगा कि आंखों से आंसू बहने लगे उसके प्यार में। आपको मालूम पड़ेगा कि उसका साथ कितना सुंदर, कितना खूबसूरत, क्या क्या मिला है मुझे भगवान से। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि क्या क्या मिला है। तो ज्यादा नहीं, मैं तो 10 बोल रही हूं, आप 1000 प्राप्तियां याद कर सकते हो जब धन्यवाद करना शुरू करेंगे। आज से याद रखना, अगर भगवान का साथ चाहिए तो उल्हाना नहीं, शिकायतें नहीं, कंप्लेंट्स नहीं, दिल शिकस्त नहीं, संशय नहीं। ओनली फॉर शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अपने आप को पूरी तरह भगवान को सौंप देंगे। जो तुझे मंजूर वो मुझे मंजूर। फिर आप उसकी साथ का अनुभव देखना, कैसा वो साथ देता है। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगी, पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स में एक थॉट अपने ऊपर अप्लाई करेंगे हम सभी, मेरे साथ सभी। भगवान में विश्वास, भगवान में निश्चय, मतलब उसके महावाक्यों में निश्चय। बाबा ने कहा मैं कल्याणकारी हूं, समय कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। मेरा कुछ भी अहित अशुभ अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो जो एक थॉट हमें विचलित करता है, परेशान करता है, वर्तमान समय को देखते हुए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए हम सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। और ये थॉट मेरे मन को विचलित करता है। तो ये सब थॉट को कट करके जो मुझे चाहिए, आज से हम उस पर अपनी कमांड करेंगे, उसी पर सोचेंगे, उसी पर विचार करेंगे। तो ये भी जब हम सोकर उठते हैं या जब हम सोने जाते हैं या बीच में, जब भी टाइम मिले, 7 टाइम अपने आप को हम चार्ज करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जैसे भगवान का हाथ मेरे सर पर है, मैं उसकी छत्र छाया में हूं, और एक लंबी सांस लेकर बड़े विश्वास के साथ या तो बोलेंगे या सोचेंगे, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। एक ही फाइनल थॉट होगा, ऐसा वैसा कैसा नहीं। इनको सबको डिलीट, कट, और एक ही थॉट, भगवान का हाथ मेरे सर पर है, मैं उसकी छत्र छाया में हूं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। दिल से, दिमाग से, पूरे ब्रह्मांड में ये फ्रीक्वेंसी फैला देंगे, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और इसके वाइब्रेशन ऐसे होंगे इस थॉट के कि अगर कुछ बुरा होने वाला भी होगा तो ये रोक देगा उसको, और हमें अनुभव होगा कि बाल बाल बच गए। बात बहुत बड़ी थी पर सूली से कांटा बन गई।
बाबा ने इस कदर मदद कर दी, इस संकल्प के वाइब्रेशंस जो मेरी सुरक्षा करेंगे, जो हेल्प करेंगे, जो अकल्याण को, अशुभ को, बुरे को आउट करेंगे, वो हमें हर कदम में अनुभव होगा। बशर्ते ये संकल्प मेरे दिल से निकले कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ सभी लखनऊ के भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, खुश रहें। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। बड़े उमंग से, उत्साह से, सबके उमंग उत्साह को बढ़ाया आपने। और ऐसे 11 साढ़े 11 का समय होता है ना, थोड़ा सा ड्राउजीनेस होता है, लेकिन ऐसे भाग गए, पता ही नहीं पड़ा। इतना उमंग, उत्साह, खुशी के संकल्प दिलाया, और बाबा के साथ के संग का और अनुभवों का रंग सुंदर सा बिखेर दिया आपने। हम सब ने अनुभव किया, सिर्फ आपके अनुभव ने, जो एक एक अनुभव जो सुनाया, हमने सबको रिलेट करके, हर एक ने जब से बाबा के बने हैं पूरी लिस्ट सामने आती चली गई। जैसे जैसे आप सुना रहे थे, पूरी लिस्ट जब से बाबा के बने, बहुत लंबी लिस्ट निकलती चली जा रही। दिल से जैसे बाबा को धन्यवाद देंगे, आपको भी दिल से धन्यवाद देंगे। कई हीरे जवाहरात होते हैं लेकिन अंदर डिब्बे में बंद रहते हैं, लेकिन आज समय अनुसार आपने उसको बाहर निकाल करके, उसको पहन करके खुशनुमा बनने का तरीका बताया। आज के भट्टी के लिए मैं आपकी तरफ से स्पेशल गिफ्ट मैं कहूँगी सभी भाई बहनों के लिए। ठीक बात है भाई, सभी हाथ हिला करके दीदी जी का धन्यवाद देना सभी भाई बहनों की तरफ से। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद गीता बहन का, बहुत शुक्रिया। ओम शांति। 1 मिनट को याद करेंगे जी। 1 मिनट में सभी हम बाबा को दिल से धन्यवाद देंगे, जो भी प्राप्ति याद आए उन प्राप्तियों को सामने रखकर। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद गीता बहन। ओम शांति, ओम शांति।